आते हैं तो यहाँ पर काम सीखते हैं, एक लेबरी मजदूरी करते हैं किसी भी काम कारीगर के पीछे, तो आपको कितने मिलेंगे रुपए? 100 रियाल मिलेगा या 120 रियाल या 130 रियाल, 140 लगा लो, जाओ तकरीबन 150। अगर अच्छा काम हो तेज़ी में तो 150 मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप ठीक और ठाक होंगे, जिस तरह के मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो उम्मीद करूँगा आज की ये मेरी छोटी सी बात आपके दिमाग में ज़रूर आ जाएगी। चलो मैं तो थोड़ा अनसमझ हुई, थोड़ी मेरी समझ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाए और आपका कुछ पैसा भी बच जाए और टाइम जो ज़िंदगी का एक कीमती टाइम है वो भी आपका बच जाए। जिस तरह की इधर आपको एक कमेंट नज़र आ रहा होगा, वो देख कह रहे हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब में काम सीख सकते हैं। यार इतना तो हमें खुद अंदाज़ा होना चाहिए, हम किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं ना, खुद अंदाज़ा होना चाहिए। हमारे लिए ये पाकिस्तान में रहना बहुत आसान है, सऊदी अरेबिया में के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। ज़रा सोचिएगा, ज़रा थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। हमारे पास मतलब वहाँ का शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड होता है पाकिस्तानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 साल का बना होता है। जब हम सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं तो हमें 1 साल का ID कार्ड यानी कि हमारा इकामा होता है, वो हमने 12 से 14 हज़ार रुपये देना होते हैं या 10,000 रुपया, जितना मतलब आदमी का हिसाब है उसके वीज़े का। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप खुद समझदार हैं कि आप पाकिस्तान में काम सीखना बेहतर है या सऊदी अरेबिया के अंदर सीखना बेहतर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ या कहता भी हूँ और मेरी सोच भी यही है कि सऊदी अरेबिया के अंदर उस आदमी को आना चाहिए जिसके पास हुनर हो। जिसके पास हुनर नहीं है उसको नहीं इतनी जल्दी करनी चाहिए, नहीं आना चाहिए जब तक वो काम ना सीखे। आपके पास कोई भी हुनर हो लेकिन सीख कर आएँ। आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, आपको कौन सा भी काम आसान लगता हो वो सीख कर आएँ। काम सीखने के बगैर आप ना आएँ। मैं वो भी बताता हूँ कि काम सीख सकते हैं कि नहीं। आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सऊदी अरेबिया के अंदर काम सीख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टाइम किसका ज़ाया होगा? आपका अपना ज़ाया होगा। मिसाल ये भी देता हूँ, अगर आप काम सीखने को आप कितने पैसे कमा लेते हैं, अगर आप काम पाकिस्तान से सीख कर आते हैं तो फिर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। हमारे दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया में आते हैं तो यहाँ पर काम सीखते हैं, एक लेबरी मजदूरी करते हैं किसी भी काम कारीगर के पीछे, तो आपको कितने मिलेंगे रुपए? 100 रियाल मिलेगा या 120 रियाल या 130 रियाल, 140 लगा लो, जाओ तकरीबन 150। अगर अच्छा काम हो तेज़ी में तो 150 मिल जाते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल काम नहीं सीखा, काम साथ साथ सीख भी रहे हैं, तो आप 120, 30, 40, 50 रुपये 100 यानी 50 तक कमा रहे हैं। साथ साथ चलो काम भी सीख रहे हैं, साथ साथ मजदूरी भी कर रहे हैं। अगर यही मैं आपको कहता चलूँ कि आप अपने मुल्क से काम सीख कर आते हैं तो फिर आप 180 रियाल 200 रियाल पर डे कमा सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 दिन आपको समझ जब तक नहीं आएगी उतनी देर आप पैसे थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको समझ आ जाएगी हमने काम किस तरीके करना है, आप थोड़ी बहुत समझ जाएंगे, काम की रूटीन समझ जाएंगे। ज़बान तो मुश्किल है थोड़ा, अरबी सीखना ज़रा जल्दी नहीं, इतनी जल्दी, लेकिन जैसे ही आप ज़बान सीख जाएँ, काम सीख जाएंगे तो भाईजान मेरे प्यारे भाई, आप 180 रियाल 200 रियाल 220 रियाल ईज़िली कमा सकते हो। उम्मीद करूँगा ये मेरी छोटी सी बात आपकी अकल में ज़रूर आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में।